Torque of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere, both having the same mass and radius. The cylinder is free to rotate about its central axis of symmetry and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Then which of the two will acquire greater angular speed after given a time? एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर दिया गया है, एक हॉलो सिलेंडर है, दोनों के ही टॉर्क्यू इक्वल हैं, दोनों के मास इक्वल हैं, दोनों के रेडियस इक्वल है। तो पूछ रहा है किसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी। तो जब दोनों के टॉर्क्यू इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू और टाउ इज इक्वल टू होता है आई एल्फ़ा, तो आई वन एल्फ़ा वन इज इक्वल टू आई टू एल्फ़ा टू। अब जिसका आई ज़्यादा होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसका एल्फ़ा कम होगा और जिसका एल्फ़ा कम होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाएगा 2/5 mr²। और हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर एक रिंग की तरह बिहेव करता है, तो रिंग का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो इन दोनों में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है I2 का। तो डेफिनेटली इसका जो एल्फ़ा होगा वो कम होगा। तो I2 ज़्यादा है तो एल्फ़ा 2 कम होगा, एल्फ़ा 1 ज़्यादा होगा, एल्फ़ा 2 कम होगा। और अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा होगा उसी का हमारा एंगुलर स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एल्फ़ा 1 ज़्यादा है तो ओमेगा 1 भी ज़्यादा होगा। मतलब ओमेगा 1 हमने किसका माना था, हमने सॉलिड स्फीयर का माना था। तो सॉलिड स्फीयर की एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी एंगुलर स्पीड कम होगी।